नमस्कार, मैं हूँ सी विनीता सिंह, मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट। नीट के एग्ज़ाम को अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी नीट की प्रिपरेशन पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। इसी बीच पेरेंट्स के लिए ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उनको कर लेने चाहिए या जिसकी प्रिपरेशन पहले उनको कर लेनी चाहिए। जैसे कि नीट के सेंटर पे स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें लेके जाना अलाउड है और क्या नहीं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी नॉलेज पेरेंट्स को होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इस समय अपने पढ़ाई में बहुत बिजी होंगे तो उनके पास ये टाइम नहीं होगा ये लिस्ट देखने का, या उनको ध्यान भी नहीं रहे या वो मिस कर जाएं कुछ चीज़ें। तो पेरेंट्स के लिए ऐसे में ज़रूरी है कि जो लिस्ट हम आपको आज बता रहे हैं अलाउड आइटम्स की, बार्ड आइटम्स की और ड्रेस कोड से रिलेटेड, उसको आप ध्यान से सुनें। हमने ऐसा बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट की तैयारी तो बहुत अच्छी थी नीट के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी गलती उनसे हो गई एग्जामिनेशन सेंटर पे, कुछ ऐसे ड्रेस कोड में वो चले गए जिसकी वजह से उनको सेंटर में जाना अलाउ नहीं किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोई डॉक्यूमेंट ले जाना भूल जाते हैं जिसकी वजह से उनका नीट का एग्ज़ाम मिस हो जाता है। ऐसे बहुत से केसेस आप लोग भी हर साल न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि किसी छोटी सी मिस्टेक की वजह से स्टूडेंट का नीट का अटेम्प्ट ही चला गया। तो आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, आप इसकी लिस्ट भी बना सकते हैं और जो हम आज आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसका पूरा PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, तो आप इसको वहां से डाउनलोड करें और एक एक चीज़ को ध्यान से देखें कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट आपका रहना चाहिए नीट एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने तक या पहुंचने के बाद। नीट के सेंटर पर पहुंचकर स्टूडेंट की बहुत ही एक्सटेंसिव चेकिंग की जाती है और ऐसे में जो आइटम्स हम आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल भी उनको कैरी नहीं करने हैं। कोई भी ऐसा मटेरियल जिस पर कुछ भी लिखा हो, जैसे कोई भी पेपर या कोई कॉपी, कोई भी पेन, कोई भी ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, प्लास्टिक का पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड्स, पेन ड्राइवर्स, इरेजर, कैलकुलेटर, कुछ भी वहाँ पर अलाउड नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप नहीं ले जा सकते। इसके अलावा कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन वगैरह भी बैंड आइटम्स की लिस्ट में आते हैं। आपके जो पर्सनल आइटम्स हैं जैसे वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप एक्सेट्रा, ये भी बैंड आइटम्स की लिस्ट में आते हैं। कोई भी वॉच, रिस्ट वॉच, चाहे वो एनालॉग हो चाहे डिजिटल, कोई भी कैमरा या ब्रेसलेट आप हाथ में नहीं पहन सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो ऑर्नामेंट्स वो पहनती हैं वो भी बैंड हैं पहनने। कोई भी मेटेलिक आइटम्स भी आप नहीं ले जा सकते हैं। कोई भी खाने पीने का सामान जैसे पानी की बोतल या कोई पैक्ड फूड या फ्रूट्स वगैरह कुछ आप नहीं ले जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी सामान वहाँ आपके पास पाया जाता है तो ये अनफेयर मीन्स में काउंट होगा और अनफेयर मीन्स पकड़े जाने पर आपको नीट के एग्ज़ाम से बाहर किया जा सकता है। अगर आप ये सामान लेकर गए हैं और आप सोच रहे हैं कि इसको जाकर आप नीट के सेंटर पे बाहर डिपॉजिट करा देंगे, तो ऐसी कोई भी फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। अगर आप कोई भी कल्चरल या रिलीजियस साइन कैरी करते हैं जैसे कि पगड़ी या कोई और चीज़, तो आपको रिपोर्टिंग टाइम से कम 2 घंटा पहले सेंटर पे पहुंच जाना है ताकि उसका जो भी प्रोसेस हो कंप्लीट आपको वहां पर अलाउ करने का, वो टाइमली कंप्लीट हो सके। अब बात करते हैं ड्रेस कोड की कि आपको क्या पहन कर जाना है नीट के सेंटर पे। आपको कोई भी हैवी क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, कोई भी लेयर्ड कपड़े नहीं पहनने हैं। ऐसे कपड़े जिनमें फ्रिल्स हों या जिसमें मल्टीपल लेयर्स हों ऐसे नहीं पहनने हैं। आप अवॉइड करें प्रिंटेड या बहुत हेविली डिज़ाइंड कपड़े। आप ट्राई करें कि आप वहाँ पर प्लेन सोबर कपड़े पहन कर जाएं। स्लीव्स भी आपको फुल नहीं पहननी है। हाफ स्लीव्स की टी-शर्ट आप पहन कर जा सकते हैं। गर्ल्स के लिए भी हाफ स्लीव्स का कुर्ता ही रिकमेंडेड है। अगर फुटवेयर की बात करें तो शूज़ बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। आप स्लीपर्स पहन सकते हैं और लो हील सैंडल्स पहन सकते हैं। ट्राई करें कि स्लीपर्स ही पहने। अभी तक हमने आपको बताया बार्ड आइटम्स या बैंड आइटम्स कौन से हैं और ड्रेस कोड आपको क्या फॉलो करना है। अब आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहाँ पर आपको नीट सेंटर पे ज़रूर ही लेके जाने हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपकी एंट्री नीट के सेंटर पर नहीं होगी। सबसे पहले तो जो आपका एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है उस पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अफिक्स करके वो लेके जाना है। इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको एक्स्ट्रा लेके जाना है जो आप वहां पर अटेंडेंस शीट पर पेस्ट करेंगे। कोई भी अपना वैलिड आप एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाएंगे, जो आधार भी हो सकता है, आपका 12th का एडमिट कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, या कोई भी ऐसा वैलिड ID प्रूफ जिस पर आपका फोटोग्राफ पेस्ट हो। अगर आप एक PWD कैंडिडेट हैं तो उससे रिलेटेड ID या सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना होगा। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आपको एक परफॉर्मा भी वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है और उस परफॉर्मा पर आपको एक
पोस्ट कार्ड साइज का अपना फोटोग्राफ पेस्ट करना होता है। ये कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड पर लिया गया हो। ये परफॉर्मा अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ जो आपने पेस्ट किया है, ये एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करना होता है। तो टोटल आपके पास 4 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको लेके जाने हैं। पहला आपका नीट का एडमिट कार्ड हो गया विद फोटोग्राफ, दूसरा एक एडिशनल फोटोग्राफ है, थर्ड आपका कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ है, और फोर्थ आपका ये एडिशनल परफॉर्मा है जिसपे आपने अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ पेस्ट किया है। और एक ऑप्शनल हो गया, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर लेकर जाना है। ये कंप्लीट लिस्ट जो आज के वीडियो में हमने आपको बताई है कि क्या बैंड आइटम्स हैं, क्या आपका ड्रेस कोड होना चाहिए और क्या आपको डॉक्यूमेंट सेंटर पर लेके जाना कंपलसरी है, इसकी एक पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर डाउनलोड करके देखें और एक एक आइटम का ध्यान रखें ताकि सेंटर पे पहुंचने के बाद स्टूडेंट को कोई भी परेशानी फेस ना करनी पड़े। पेरेंट्स के लिए एक और सजेशन है कि जैसे ही आपका नीट का एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस आपके पास आ जाता है आपके एडमिट कार्ड पे, तो आप उसको एडवांस में जाकर ही एक बार देख लें। अगर ख़ास तौर से आप अगर उस सेंटर पर पहले कभी आपने विज़िट नहीं किया है तो आपको एक दिन पहले जाकर ज़रूर उस सेंटर पर विज़िट करना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन अगर जाने के टाइम पे आपको कोई ट्रैफिक या रूट डाइवर्जन या किसी और वजह से कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े और आप टाइम से एग्जामिनेशन सेंटर पे रिपोर्ट करें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। पेरेंट्स को बहुत ध्यान से इस सारी लिस्ट को देखना है और उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन करनी है ले जाने की। सारे स्टूडेंट्स इस समय बहुत अपने नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो हम सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से पढ़ें, हिम्मत बनाए रखें, अपना माइंड जो है वो काम एंड कूल रखें, क्योंकि लास्ट टाइम पैनिक आपका सारी मेहनत को बेकार कर सकता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।